नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जीपीसी चित्तौड़गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जीपीसी चित्तौड़गढ़। आज हम लोग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट EL 209 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूनिट नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। ओके, सो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट अ वोल्ट मीटर इज़। वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग दी वोल्टेज। हम सब जानते हैं कि वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के काम आता है। सो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की। ऐसा वोल्ट मीटर जो अपनी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए एम्पलीफायर को यूज़ करता है, ऐसे वोल्ट मीटर को हम इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर कहेंगे। यानी कि जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर हैं उनकी सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, तो वो जो स्मॉल वोल्टेजेस हैं उनको सेंस नहीं कर पाते, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको मेजर नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में एम्पलीफायर के यूज़ के कारण इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर AC और DC दोनों टाइप की डिवाइसेस का वोल्टेज मेजर करने के लिए काम आ सकता है। तीसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि इसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट होती है, बिकॉज इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। और अगर हम मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर से इसको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर जो है स्मॉल वोल्टेजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लो वैल्यूज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो है इसका हाई इनपुट इम्पिडेंस होने की वजह से ये वीक स्ट्रेंथ वाले सिग्नल्स को भी एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ हमको दिखा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करें तो ये बहुत सिंपल सा है। अगर इसको जो इनपुट मिलेगा उस इनपुट को ये मेजरमेंट रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को एक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमने ये बताया है कि ये इट इज़ यूजिंग दी एम्पलीफायर। ओके, सो वी नीड अ DC सप्लाई फॉर दैट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की। क्या क्या टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के? तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर है जिसका आउटपुट जो है वो किसी पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से या नीडल के डिफ्लेक्शन से एक कैलिब्रेटेड स्केल पे हमको मिलता है, और इसमें मैनुअल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो हाई होता है। अब इसमें एरर की संभावना हो सकती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में मैनुअल एरर हो सकती हैं, और ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो है वो AC और DC दो टाइप का होता है। AC एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर एंड DC एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, डिपेंडिंग कि हमको कौन सा टाइप का वोल्टेज मेजर करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर जो है वो डायरेक्टली हमको डिजिटल आउटपुट रीडिंग दे देता है, जो भी मेजर्ड वोल्टेज है उसका। आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकल या डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होता है। मैनुअल एरर या पैरेलक्स एरर के जो चांसेस हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में मिनिमाइज हो जाते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है अगर हम एनालॉग और डिजिटल में कंपैरिजन की बात करें तो। फिर जो मेनली जिस टॉपिक को हमको डिस्कस करना है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। जो डिफरेंट टाइप के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो बात रिलेटेड है सेंसिटिविटी से। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि लो वोल्टेजेस को भी अगर कोई सेंस कर सकता है तो वो वोल्ट मीटर बेटर माना जाएगा विद अ हाई सेंसिटिविटी। डिटेक्शन ऑफ लो लेवल सिग्नल्स। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर की ये खासियत है दैट इसमें एम्पलीफायर का हम यूज़ कर रहे हैं। एम्पलीफायर के यूज़ करने की वजह से इसमें जो लोड एरर है वो लोड एरर मिनिमाइज हो जाती है, लोड एरर को अवॉइड कर देता है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। और इसमें जो एम्पलीफायर है वो बहुत स्मॉल सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर देता है, अप्रॉक्सीमेटली माइक्रो एम्पियर्स की करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी हाई है और लो लेवल के सिग्नल्स को भी ये डिटेक्ट कर लेता है।
सो ये हम ये कह सकते हैं कि ट्रू मेज़रमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई और लो दोनों टाइप की वैल्यूज़ को एक्यूरेटली मेजर करना चाहिए। सो ये इसका एक पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम एडवांटेज की तरह भी देख सकते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर की, दैट इट हैज़ लो पावर कंजप्शन। अब चूँकि हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, जो एम्पलीफायर है हमारा उस एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर्स यूज़ होंगे। सो ऑक्सिलरी सोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर द पॉइंटर, ये जो एम्पलीफायर है इट इज़ वर्किंग एज अ ऑक्सिलरी सोर्स फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर। सो इस वजह से बहुत जो मिनिमम पावर है वो कंज्यूम होती है। द मेजरेंट वोल्टेज का मतलब जिस वोल्टेज को मेजर किया जा रहा है वो मेजरेंट वोल्टेज कहलाता है। द मेजरेंट वोल्टेज कंट्रोल्स द डिफ्लेक्शन ऑफ सेंसिंग एलिमेंट, जो सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है जो नीडल को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। सो उसका कंट्रोल कौन करता है, उसका डिफ्लेक्शन कौन कंट्रोल करता है? द मेजरिंग वोल्टेज, द मेजरेंट वोल्टेज, जिस वोल्टेज को हमको मेजर किया जाना है। सो द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कंज्यूम्स अ वेरी लेस पावर। इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो इसका सर्किट है इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का वो बहुत कम पावर कंज्यूम करता है। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर, एंड दिस इज़ ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर ओवर द कन्वेंशनल मूविंग टाइप voltmeters. Okay, next is high frequency range. The working of the electronic voltmeter is free from frequency range because of the transistor. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर की जो वर्किंग या ऑपरेशन है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसका जो ऑपरेशन है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर हमको वोल्टेज मेजर करना है या वोल्टेज सिग्नल मेजर करना है, सो वो चाहे लो फ्रिक्वेंसी पे मेजर कर रहे हैं हम या हाई फ्रिक्वेंसी पे मेजर कर रहे हैं, दोनों ही तरीके से इसको मेजर किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी पे इसका मेजरमेंट डिपेंडेंट नहीं होना, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट characteristics of analog electronic voltmeter, which is also the another advantage of the electronic voltmeter over the conventional moving coil or moving iron type instruments. Okay, so इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो है यहाँ फिनिश हो जाता है। धन्यवाद।